सोचो तुम 10 साल के हो। घर में बर्थडे पार्टी चल रही है। सहेलियां हंस रही है। घर महका हुआ है बलून्स और केक से। और अचानक तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख रहा है। तुम देखना नहीं चाहते, लेकिन जब तुम देख लेते हो तो सीढ़ियों के नीचे एक ऐसा चेहरा खड़ा होता है जो तुम पहले भी देख चुके हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस है, उस पर सेंड कर दे। आज की कहानियाँ मैंने रेडिट से ली है, जो पढ़ते वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दे या वीडियो देखते वक्त लाइट ऑन रखे। एक बार अपने आसपास देख ले, कहीं घर के किसी कोने से आपको कोई देख तो नहीं रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। ये मेरे 10वें साल के बर्थडे पार्टी की कहानी है। मेरी कुछ सहेलियां मेरे बर्थडे के दिन रात में रुकने के लिए आई हुई थी, ताकि हम सब दोस्त साथ मिलकर एंजॉय करें। हमने लिविंग रूम के फर्श पर अपने स्लीपिंग बैग्स बिछाए हुए थे। लिविंग रूम घर के सामने वाले हिस्से में था, जो हमारे सामने वाले पोर्च के ठीक पीछे था। जब आप पोर्च से सीधा होते हुए घर के अंदर आते हैं तो आप सीधा फ्रंट डोर पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड पर एक सीधी सीढ़ियां थी और राइट साइड पर लिविंग रूम। हम सब वहीं एंजॉय कर रहे थे, जो 10 साल की लड़कियां स्लीप ओवर्स पर करती है। तभी मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आई और बेचैनी सी महसूस होने लगी। काउच के पीछे खिड़कियां थी जो सीधा पोर्च की तरफ खुलती थी। मुझे याद है कि मेरा मन उन खिड़कियों की तरफ देखने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपनी सहेलियों के साथ फर्श पर बैठी थी जब मेरी आंखों के कोने से मैंने सीढ़ियों पर कुछ चमकता हुआ देखा। मैं देखना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैंने देख लिया। मैंने देखा कि सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था। वो बहुत ही पीला था, उसके बाल काले थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो बिल्कुल खामोश दिख रहा था और बस हमें देख रहा था। ये पहली बार नहीं था जब मैंने उसे देखा था। मैंने झटके से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और डर के मारे जम गई। जब मैं वहां सहमी हुई बैठी थी, तभी एक लड़की चिल्लाने लगी कि पोर्च पर कोई है। हम सब डर के मारे भागकर ऊपर चले गए। हमने अपने आप को मेरे बेडरूम में लॉक कर लिया और एक घेरे में बैठ गए। हम उस लड़की की बात सुनने लगे जो बता रही थी कि पोर्च पर एक बूढ़ी औरत थी। हम में से हर कोई डर के मारे थर थर काँप रहा था। फिर अचानक एक जोर की आवाज आई। बात करते करते हमें ऐसा लगा जैसे कई सारे कांच के गिलास को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया गया हो। हम फिर से डर से जम गए। कुछ बहादुर लड़कियां जिन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं था, उन्होंने जाकर चेक करने का फैसला किया। हम उनके पीछे पीछे गए, पर वहां कुछ नहीं था। बिल्कुल कुछ भी नहीं टूटा था, पर हम सब ने वो आवाज़ सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेसबॉल बैट से खिड़की तोड़ दी हो। उस रात हम सब मेरे छोटे से कमरे में एक दूसरे से चिपक कर सोए। अब जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने उस वक्त
अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। ऐसा अक्सर होता है कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के वक्त बच्चे डर के मारे पेरेंट्स को नहीं बताते और बस इन भयानक चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मैं 1 साल तक एक हॉन्टेड घर में रही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ मैं और मेरी 3 बहनें थी। उस वक्त हम सब बहनों की उम्र 2 साल से 13 साल के बीच थी और मैं 10 साल की थी। उस दिन मेरी बड़ी बहन और मैं पेट खराब होने की वजह से स्कूल से घर पर जल्दी आ गए थे। मम्मी को मेरी 5 साल वाली बहन को स्कूल से लेने जाना था, तो उन्होंने हमें सबसे छोटी बहन का ध्यान रखने को कहा। हम लिविंग रूम में बैठे थे। वो कुछ स्नैक्स खा रही थी और उसके पास पानी का एक सिपी कप था। कप का ढक्कन शायद ठीक से बंद नहीं था, क्योंकि जब उसने उसे गिराया तो हर तरफ पानी फैल गया था। मेरी बड़ी बहन किचन में नैपकिन्स लेने गई ताकि फ्लोर पर गिरे पानी को साफ कर सके। जब वो वापस आई उसने मुझे थोड़े नैपकिन्स दिए और हम दोनों ने मिलकर पानी साफ करना शुरू किया। हम अपने घुटनों के बल झुककर पानी पोंछ रहे थे। तभी हमें दूसरी मंजिल से जोर जोर से कोई चीज़ पटकने की आवाज़ें आने लगी। हम दोनों रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, पर हम दोनों के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था कि तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना। हम खामोश रहे और सफाई करते रहे। फिर से वही आवाज़ आई, एक और बैंग। इस वक्त हम खड़े हो गए और अभी भी चुपचाप सिर्फ छत की तरफ घूर रहे थे। फिर हंसने की आवाज़ें आने लगी। हमें ऊपर से छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। फिर वो हंसी गाने में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का कोई ग्रुप गा रहा हो। मेरी बहन ने जल्दी से बेबी को उठाया और हम बाहर की तरफ भागे। उस दिन मौसम एकदम साफ था, पर मुझे याद है जैसे ही हम बाहर निकले बारिश होने लगी। हमारे पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हम तब तक फ्रंट पोर्च पर ही रुके रहे जब तक हमारी मम्मी घर नहीं आ गई। हमें उस घर में ऐसी चीज़ें दिखी जिनके सपने मुझे आज 20 साल बाद भी आते हैं, पर पता नहीं क्यों वो बच्चों का हंसना और गाना मुझे सबसे ज़्यादा डराता है। ये स्टोरीज मैंने रेडिट से ली है। अगर आप अपनी कोई सच्ची कहानी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस है, उस पर सेंड कर दे। मैं उसे अपने अंदाज में यहाँ पर नरेट कर दूंगा और उसका क्रेडिट भी आप ही को दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मैं वाइनचेस्टर मिस्ट्री हाउस में जॉब करती थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये एक ऐसा मैंशन है जिसे वाइनचेस्टर राइफल कंपनी के वारिस ने बनवाया था। उन्होंने इस मैंशन को बहुत ही उलझनों वाले कमरों, दरवाज़ों और ऐसी सीढ़ियों के साथ बनवाया था जो कहीं नहीं जाती थी, ताकि वो उन लोगों की रूहों को भटका सके जो वाइनचेस्टर राइफल से मारे गए थे। सालों से वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अक्सर भूत प्रेत दिखते रहते थे और इसे ऑफिशियली एक हॉन्टेड हाउस माना जाता था।
मैं वहाँ ऑफिस में बैठकर फ़ोन अटेंड करती थी, जो उस मैंशन के 160 कमरों में से एक था। मेरा एक काम ये भी था कि जब आखिरी टूर बाहर निकले तो मैं टूर स्टेशन को इन्फॉर्म करूं, क्योंकि मेरा ऑफिस टूर के एग्ज़िट के पास था और मुझे लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। खैर, एक दिन शाम के 6 बजे के आसपास जब मैं सब बंद कर रही थी, मुझे घर के अंदर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने टूर स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि आखिरी टूर बस निकलने ही वाला है। उन्होंने मुझसे कहा कि आखिरी टूर तो 1 घंटे पहले ही निकल चुका है। तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरे मैनेजर राउंड पर होंगे। जब वो ऑफिस वापस आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो घर के अंदर थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गिफ्ट शॉप में थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सब बंद कर दिया है और घर के अंदर अब कोई भी नहीं है। जब वो ये बात कह ही रहे थे, हमें अपने ऊपर वाले कमरे में कदमों की आवाज़ें सुनाई देती रही। हमने एक दूसरे की तरफ हैरानी और डर से देखा, वही लुक जो आप तब देते हो जब आपको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो और 2 और लोग घर के अंदर गए ताकि देख सके कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्हें लगा शायद कोई गेस्ट भटक गया होगा। वो ठीक उसी कमरे में गए जहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। जब वो ऑफिस वापस आए, हम रात के 8 बजे तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और उन कदमों की आवाज़ों को सुनते रहे जो पूरे घर में घूम रहे थे। हम में से किसी ने भी खुलकर ये नहीं माना कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि हम यही यकीन करना चाहते थे कि शायद घर के पुराने होने की वजह से लकड़ी की चरचराहट हो रही है। मगर वो आवाज़ें बिल्कुल भी चरचराहट जैसी नहीं थी। वो साफ तौर पर किसी के चलने की आवाज़ थी। मुझे आज तक नहीं पता कि उस दिन हमारे ऊपर क्या था। शायद इस चीज़ का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होगा, लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि उस हादसे के बाद मैं करीब 1 महीने तक ठीक से सो नहीं पाई। वाइनचेस्टर हाउस के बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी मिसेस वाइनचेस्टर की रूह भटकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।